हिमाचल प्रदेश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ज़िला है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ के विकास कार्यों को गति देना हमारी सरकार का, कांग्रेस पार्टी का प्रथम दायित्व है, प्रथम जिम्मेवारी है। आप जानते हैं कि आज से कुछ महीने पहले जब भारी आपदा हमारे चंबा ज़िला में आई थी, भरमौर के क्षेत्र में आई थी, मैं व्यक्तिगत रूप से यहाँ पे 2 दिन के लिए क्षेत्र में बना रहा। मुख्यमंत्री जी भी हमारे बीच में उपस्थित रहे और जो भारी त्रासदी खास करके जो भरमौर NH के ऊपर आई, उसमें जिस तरीके से मनी महेश क्षेत्र में बहुत से लोग वहाँ पे फंस गए थे, श्रद्धालु भी थे, कुछ लोकल लोग थे, टूरिस्ट थे, उनको बाहर निकालने का कार्य किया गया। उस दृष्टि से लगातार हमारा ये प्रयास रहा कि जितनी भी हमारी सड़कें चंबा ज़िला की है, उनकी बहाली वो समय के ऊपर जो है वो पूर्ण किया जाए। इसके लिए जितने भी हमारे NH है या हमारा MDR यानी मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स हैं या हमारे लिंक रोड्स जो अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के हैं, उनको बहाल करने के लिए फौरी रूप से विभाग ने कार्य किया। और मुझे खुशी है कि एक समय में जब प्रदेश में 1600 सड़कें बंद थी, अब मात्र 10 से 15 सड़कें प्रदेश में बंद रह गई हैं और उनको भी हम तुरंत रूप से खोलने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। उसके साथ साथ हमारा ये प्रयास है कि हम नई सड़कों को प्रदेश में और ख़ास करके ज़िला चंबा के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में बढ़ावा देने का पूरा प्रयास करें। हम उसमें सकारात्मक रूप से, चाहे वो विधायक प्राथमिकता नाबार्ड के माध्यम से जो स्वीकृतियां हमको मिलती है सड़कों के निर्माण की, उसकी बात हो, चाहे केंद्र से CRF का बजट जो मिलता है उसको स्वीकृत करवाने की बात हो, या फिर जो हमारा सबसे महत्वाकांक्षी योजना है हमारी ग्रामीण सड़कों के लिए PMJSY 4 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो हमारा चला हुआ है, उसको और विस्तृत करने की बात हो। हर दृष्टि से हम प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सड़कों के निर्माण के ऊपर बल दे रहे हैं। और मुझे ये कहते हुए अत्यंत खुशी है कि मेरे विभाग को अभी हाल ही में करीबन 2300 करोड़ रुपए जो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के 4थे चरण में केंद्र सरकार से स्वीकृत हुए हैं। लगातार हमने हिमाचल के आवाज़ को दिल्ली में उठाया, लगातार कई बैठकों में हम दिल्ली गए, अधिकारियों से मिले, हमारे अधिकारी गए और जितनी भी दुर्गम क्षेत्र की सड़कें हैं, खास करके इसमें जो सबसे ज़्यादा बेनिफिशरी है वो ज़िला कुल्लू है, ज़िला मंडी है और सबसे ज़्यादा जो है वो भरमौर और हमारा चंबा ज़िला या हमारा शिमला ज़िला जो है इसके लाभार्थी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ये हमारा डिफ़िकल्ट एरिया है जहाँ पे अभी भी बहुत से इलाके जो है वो इनएक्सेसिबल हैं, सड़कों से जुड़ नहीं पाए हैं। तो उस दृष्टि से मुझे ये कहते हुए खुशी है कि ज़िला चंबा में कुल मिलाकर हमारे प्रधानमंत्री सड़क योजना के 4थे चरण में हिमाचल को, जो हमारे चंबा ज़िला को टोटल 65 सड़कें स्वीकृत हुई है, जिनकी कुल लंबाई 326 किलोमीटर जो है वो है और ये कुल मिलाकर 553 करोड़ का स्वीकृति ज़िला चंबा के लिए हमको स्वीकृत हुई है। अब इसमें मैं जानता हूं कि कुछ साथी ये कहेंगे कि ये तो केंद्र का पैसा है, ये तो भाजपा सरकार ने दिया है। तो इस पर मैं साफ कहना चाहता हूं कि ये हिमाचल प्रदेश का अधिकार है, हिमाचल के लोगों का अधिकार है और ये कड़ी मेहनत, ये जो सड़कें ये स्वीकृति आई है ये ऐसे नहीं आई है। इसके लिए हमारे विभाग के अधिकारियों ने कड़ी मेहनत करी। इसके लिए पंचायत स्तर पे प्रधानों ने, उप प्रधानों ने, चाहे वो BDC मेंबर्स हैं, वहाँ के लोकल लोग हैं, उन्होंने मेहनत करी है, जिसमें सारे DPR बनाने के बाद, गिफ्ट डीड्स को स्वीकृति जो है गिफ्ट डीड करवाने के बाद, FRA के केसेस पूरा करने के बाद, FCA के केसेस पूरा करने के बाद पोर्टल पर इन
रोड्स को डाला गया, इसकी बाकायदा शॉर्टलिस्ट किया गया और उसके बाद इसकी स्वीकृति हमको केंद्र सरकार से मिली है। हमने हमेशा एक सकारात्मक राजनीति में विश्वास रखा है और मैंने हमेशा ये प्रयास किया है कि हिमाचल को हम ज़्यादा से ज़्यादा बजट लाने का प्रयास करें। जब मैं पीछे आपदा के दौरान भी हम आए थे, उस समय भी हमने एक तत्कालीन बैठक अपने अधिकारियों के साथ यहाँ पे करी थी और मैंने उनको सख्त निर्देश दिए थे। उस समय इसका पूरा प्रोसेस चला हुआ था। मैंने उनको सख्त निर्देश दिए थे क्योंकि चंबा हमारा दुर्गामी क्षेत्र है, कठिन इलाका है, इसलिए मैंने उनको कहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा सड़कों को आप इसमें डालने की कोशिश करें। और जैसा मैंने आपको कहा, मुझे खुशी है कि इसमें 65 सड़कें हमारे पूरे ज़िले की आई है, जिसमें सबसे ज़्यादा सड़कें भरमौर की करीबन 29 सड़कें हैं, बटियात की 12 सड़कें हैं, चंबा की 14 सड़कें हैं, चुरा की 3 सड़कें हैं और डलहौजी की जो है वो 7 सड़कें इसमें स्वीकृत हुई। और अभी भी ये बंद नहीं हुआ है। अभी भी हम इसमें कोशिश करेंगे कि जहाँ जहाँ पर भी कोई डीपीआर अभी रह गई है, जहाँ पे कोई गिफ्ट डीड रह गई है, एफसीए के कोई केसेस रह गए हैं, आबादी 150 का इन्होंने 250 का इन्होंने जो है मापदंड लगाया है, उसको भी हम रिलैक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, करवाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारी सड़कें इसके अंदर इन्वॉल्व हो। ये मैं चाहता था, क्योंकि आज मैं चंबा उसके बाद पहली बार आया हूँ और इतनी बड़ी सौगात चंबा के लिए मिली है, इसके लिए हमको खुशी भी है। और मैं बतौर लोक निर्माण मंत्री ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ चंबा की प्रबुद्ध जनता को कि हम इसको प्राथमिकता पे, जैसे ही इसकी सारी औपचारिकताएं पूरी हो जाएगी, क्वालिटी का कार्य समय पर हो और समय की जो आधारित इसमें समय हमको है, करीबन 1 साल का समय होता है इसका पूरे प्रोसेस को पूरा करने का, उसमें इस कार्यों को पूरा किया जाएगा और क्वालिटी का वर्क हर इलाके के अंदर किया जाएगा, जिसकी गुणवत्ता की हम खुद इसकी मॉनिटरिंग लगातार कर रहे हैं। कई जगहों पे मुझे ये देखने को मिला है कि जो टारिंग पीछे हो रही थी उसका क्वालिटी काम नहीं हो रहा था। उसके लिए मैंने अलग से हमारे चीफ इंजीनियर के साथ, क्वालिटी कंट्रोल विंग के साथ बैठक करी और उसमें कोई भी कोताही हमारी ओर से नहीं बरती जाएगी, इसके लिए हमने वो किया है। कहीं पे अगर कहीं ये कार्य बार बार इस तरीके का देखने का मिलता है तो उस पर जो कंसर्न ठेकेदार है उसको ब्लैकलिस्ट करने का मैंने निर्देश दिए है और उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, क्योंकि जो क्वालिटी है उसके साथ हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। दूसरा, जो हमारा एनएच है, जो हमारा मेन चंबा नीचे से लेकर आपका शाहपुर से यहाँ का एनएच है, ये भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें सबसे ज़्यादा डैमेज जो है वो पिछली बार हुआ। इसके लिए भी हमने केंद्र सरकार से लगातार, मैंने इस मसले को लगातार हमने उठाया, मुख्यमंत्री जी ने उठाया और मुझे खुशी है ये कहते हुए कि इसमें हमको 3 ब्रिजेस की स्वीकृति एनएच के ऊपर मिली है, जिसमें एक आपका जो है केरू ब्रिज है, जो 40 करोड़ रुपए की लागत से इसका जो है टेंडर की प्रक्रिया शुरू हो रही है। दूसरा बाटी नाला ब्रिज है चंबा के अंदर ही, यहाँ पे मैं खुद रुका था जब आपका आपदा के दौरान बहुत ज़्यादा नुकसान वहाँ पे हुआ था। इसका भी जो है 180 मीटर का ब्रिज का स्पैन का टेंडर हो गया है, ये भी 48 करोड़ रुपए की लागत से बनने जा रहा है। और तीसरा लूना ब्रिज है, ये भी करीबन 40 मीटर स्पैन का है और ये भी करीबन 15.5 करोड़ रुपए की लागत से इसका कार्य भी जो है वो शुरू हो रहा है। इसके अलावा जो जिस स्केल का नुकसान इस बार यहाँ पे एनएच के ऊपर हुआ, हमारे विभाग ने करीबन 96 करोड़ का एक पूरा डिटेल्ड एस्टिमेट जो है वो केंद्र सरकार को भेजा है। अभी मैं दिल्ली जाऊंगा, मैं आदरणीय हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, मैं उनसे भी मुलाकात करूंगा और जल्द से जल्द ये पूरा जो पैकेज इस पूरी सड़क के अपग्रेडेशन के लिए हमने मांगा है, इसको हम जल्द से जल्द स्वीकृत करवाने का पूरा प्रयास करेंगे, ताकि जो हमारा नेशनल हाईवे है इसको वापस दुरुस्त किया जा सके। और जगह जगह पे मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ, जो इलीगल डंपिंग हो रही है, या इलीगल नहीं कहूँगा, मगर जो डेजिग्नेटेड जगहों पे जो डंपिंग होनी चाहिए वो नहीं हुई, उससे जो ये नुकसान जगह जगहों पे हुआ है, इसका भी हमने संज्ञान लिया है और इस पर खास निर्देश दिए गए हैं कि आने वाले समय में कोई भी सड़क बन रही है, चाहे वो पीएमजीएसवाई में, नाबार्ड में, लिंक रोड है, उसकी डंपिंग वही होगी जहां पर निर्धारित जगह पे किया गया है। इसकी वजह से जो हमको भारी नुकसान अभी देखने को मिला, हर जगह हर नाले के नाले जो है वो मलबे से भर गए, ये चीज़ें भविष्य में ना हो, इसका जो है वो ध्यान रखा जाएगा। अभी वर्तमान में जो कार्य चल रहे हैं उसकी भी मैं 2 मिनट में आपको जानकारी देना चाहता हूं कि अभी हमारे 12
नाबार्ड के कार्य अभी हमारे पूरे जिला के अंदर चले हुए हैं, जो करीबन 107 करोड़ रुपए की लागत से जो कार्य चले हुए हैं, इनको इसकी मॉनिटरिंग समय समय पर हो और समय पर ये कार्य पूरा हो, ये हमारी वचनबद्धता है। उसको हम पूरे मजबूती से पूरा करेंगे। 3 कार्य हमारे CRF के माध्यम से करीबन 70 करोड़ के जो है वो चले हुए हैं, और प्रधानमंत्री सड़क योजना के तीसरे चरण में, जिसकी स्वीकृति पिछले साल हो गई थी, 1.5 साल पहले हो गई थी, इसमें भी करीबन 17 सड़कें हमारी 188 करोड़ रुपए की लागत से इसका कार्य चला हुआ है। कुल मिलाकर 370 करोड़ रुपए के कार्य अभी वर्तमान में चंबा जिला के अंदर चले हुए हैं। इसके अतिरिक्त 500 जो मैंने 553 करोड़ का, ये इसके अतिरिक्त अभी हमको सैंक्शन मिली है। तो ये हमारी उपलब्धि है, ये केवल विभाग की उपलब्धि नहीं है, ये चंबा जिला के लोगों की उपलब्धि है और ये पीपल्स मूवमेंट है। इसलिए मैं चंबा जिला के लोगों को भी इसके लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि इतनी बड़ी सौगात हमारे क्षेत्र के विकास के लिए मिली है। ये हमारा दायित्व है, सार्वजनिक दायित्व है कि हम इसको मिलकर इन कार्यों को पूरा करें, समय के ऊपर पूरा करें, और जिस तरीके की आपदा में नुकसान पिछले समय में हुआ प्रदेश के अंदर, उससे उभरे और प्रदेश को विकास की राह में आगे ले जाने का पूरा प्रयास करें। इस दृष्टि से हम लगातार जो है वो आगे बढ़ते रहेंगे। बाकी आप कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हैं। सर, आपको बहुत बहुत बधाई सर, क्योंकि पहले सूत्र में बनने के बाद पहली बार चंबा आए हैं, बधाई आपको। और राजा जी के हर जगह स्टैचू लग रहे हैं कि मुझे लगता है राजा जी सभी के दिलों में बसते, तो चंबा में भी कोई प्लानिंग है कि कोई स्टैचू दिखेगा राजा जी के? नहीं, अभी तो ऐसा कोई हमने विचार नहीं किया है, देखेंगे समय के साथ क्या होता है। सर, विशेष तौर पर जनजातीय क्षेत्र के साथ राजा साहब का बड़ा लगाव रहा, हम चाहेंगे कि जनजातीय क्षेत्र में उनकी एक प्रतिमा जरूर स्थापित हो। इस पे 21वीं सदी चल रही है सर, लेकिन आज इस पे विचार करेंगे। सर, दूसरा NH का जो ट्रेल का जगह है, लैंडस्लाइडिंग हर बार होती है, बारिश के कारण अभी आपदा में भी काफी नुकसान हुआ। लोगों की मांग है कि वहाँ पर एक ब्रिज बन जाए जो फ्लाईओवर टाइप का हो, ताकि जितना पैसा लोक निर्माण विभाग या NH का तो वहाँ पे बार बार स्लाइडिंग, आबादी कोई नहीं है सर, लोग चाहते हैं कि बार बार हमें उस मुश्किल से ना निकले, वहाँ पे एक बार फ्लाईओवर। इसको आप एग्जामिन करेंगे, स्टडी करेंगे, जो भी हो सकता है वो करेंगे। सर, आपदा के समय में यहाँ इतनी आपदा आई, उसके बाद प्रधानमंत्री जी भी यहाँ पे आए, उन्होंने घोषणा की 1500। तो उसके बारे में आप कुछ बोलेंगे? नहीं, निश्चित तौर से बोलेंगे। देखिए, हमने हमेशा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर कार्य करने का प्रयास किया है। प्रधानमंत्री जी हिमाचल आए, उनका स्वागत। उन्होंने प्रदेश में जो प्रभावित क्षेत्र के लोग हैं उनसे एयरपोर्ट पे, कांगड़ा के एयरपोर्ट पे मुलाकात करी, स्वागत योग्य है। मगर जो उन्होंने घोषणा 1500 करोड़ रुपए की प्रदेश के लिए करी थी, वो मुझे दुख है ये कहते हुए, और इसमें कोई भी राजनीति नहीं है। मैं जो भी कह रहा हूँ वो आंकड़ों के बेसिस पे कह रहा हूँ कि अभी तक जो 1500 करोड़ रुपए की घोषणा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हिमाचल के लिए करी थी, उसमें से अभी तक कोई भी पैसा हिमाचल को प्राप्त नहीं हुआ है। मैं फिर से निवेदन करूंगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी से। मुख्यमंत्री जी ने भी अभी दिल्ली में जाकर केंद्रीय मंत्रियों से मिले हैं और उनसे निवेदन किया है कि जल्द से जल्द ये पैसा हिमाचल के लिए सहयोग इसका मिले, क्योंकि अभी उसकी आवश्यकता है। अभी रेस्टोरेशन का कार्य चला हुआ है, अभी जो कॉम्पनसेशन लोगों को घरों के मकान जो जिनके बह गए, कईयों के जो है पशुशाला जो है वो बह गई, या और चीज़ों में जो नुकसान हुआ है उसका कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए और उसमें केंद्र का पूरा सहयोग हिमाचल को मिलना चाहिए। जल्द से जल्द ये पैसा मिले, मैं यही आग्रह करना चाहूँगा। 21वीं सदी है, लेकिन सर आज भी 6 महीने तक पांगी कटा रहता है शेष विषय में, कोई प्लान आपका? ये पांगी को कनेक्ट करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। उसके लिए जो एक टनल का प्रपोजल है, अभी वो जो है प्लानिंग की स्टेज पर है, और हमारा पूरा प्रयास है कि आने वाले समय में उसकी कनेक्टिविटी, ऑल राउंड कनेक्टिविटी, ऑल वेदर कनेक्टिविटी हो, उसको हम आने वाले समय में जो है वो टेकअप करेंगे, ताकि पांगी की कनेक्टिविटी जो है वो चंबा जिला के साथ, अभी क्योंकि पूरा घूम के जाना पड़ता है, तो ऑल राउंड कनेक्टिविटी, ऑल वेदर कनेक्टिविटी हो, उसका हम पूरा प्रयास करेंगे। जिस भी आपने ये क्या होता है, पांगी पूरा पांगी जो है 200 किलोमीटर के करीब होगा। इस 40-45 सालों में 10 किलोमीटर भी पक्की नहीं सड़क है, और अब आपसे उम्मीद रखी है कि वो सड़क जो है लोगों के लिए कब पक्की होगी और कैसे होगी?
अब मैं एक व्यक्तिगत कोई एक विशेष सड़क के बारे में तो नहीं कह सकता हूँ, मगर मैं वहाँ की जानकारी प्राप्त करूँगा पांगी डिवीज़न की, और जल्द मैं पांगी का दौरा भी करूँगा। वहाँ की जो समस्याएं हैं, मूलभूत लोगों की प्रॉब्लम्स हैं, उसको हम समझेंगे और विभाग को सख्त निर्देश उसमें दिए जाएंगे कि समय पर जो वहाँ के सारे कार्य है, चाहे वो AMP का है, चाहे वो मेटलिंग टायरिंग का है, चाहे और भी कोई इंसेंटिव का है, उसको समय के ऊपर पूरा किया जाए। इसका हम पूरा प्रयास करें। जैसे सर एक मिनट सर, चकरा और शेरपुर में आज अपने कार्यक्रम किया और वहाँ पर जो लैंडस्लाइड हुआ है, शेरपुर से लोगों को दूसरी तरफ जाने में बड़ी दिक्कत होती है, तो उसके बारे में कुछ, क्योंकि सारे रिलेटिव जो हैं एक दूसरे के इधर आजू बाजू में। देखिए, ऐसा है कि जिला चंबा में बहुत सी सड़कें जो हैं वो NHPC के अधीन है। जिस सड़क का आज हमने लोकार्पण किया वो लोक निर्माण विभाग की है, मगर बहुत सी सड़कें ऐसी हैं जो NHPC के अधीन है। और जब से ये प्रोजेक्ट कंसीव किया गया, बना, एग्जीक्यूशन इसकी हुई, तब से लेकर आज तक इसका रखरखाव जो है वो NHPC के माध्यम से ही हो रहा है। मगर पिछले काफ़ी समय से ऐसा सुना गया है, पाया गया है, समझा गया है कि जिस तरीके से NHPC को इसका ख्याल रखना चाहिए सड़कों का, वो नहीं रख रहे। हमारे डिप्टी कमिश्नर यहाँ पे उपस्थित है जिला चंबा के। अभी इसके बाद हम उनसे बात करेंगे कि सारी जो NHPC की जो सड़कें उनके अधीन हैं उसमें उनसे टेकअप करें मैटर को, और इसको जो है जल्द से जल्द सारी सड़कों का अपग्रेडेशन, इसमें जो भी मेटलिंग टायरिंग होनी है उसके लिए बजटरी प्रोविजन NHPC जल्द से जल्द दे। इसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। सर बिल्कुल होगा, हमारी वचनबद्धता है वहाँ के लोगों को कि वहाँ पे टनल का निर्माण होना चाहिए, क्योंकि इसका स्कोप ऑफ वर्क बहुत बड़ा है और कई 100 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। तो उसके लिए हमको केंद्र से भी इसमें विशेष आग्रह करना पड़ेगा। मगर अभी क्योंकि इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स है या DPR बननी है, किस तरीके से इसका एग्जीक्यूशन होना है, उसको अंडरस्टैंड किया जा रहा है और निश्चित तौर से हम इसको आने वाले समय में प्रपोजल्स को पाइपलाइन में डालेंगे और मुझे विश्वास है कि जल्द इसमें सकारात्मक परिणाम हमको देखने को मिलेंगे। वी आर कमिटेड टू द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश, बट एट द सेम टाइम वी हैव अ स्पेशल एंड सॉफ्ट कॉर्नर फॉर द पीपल ऑफ द ट्राइबल एंड द फार फ्लंग एरियाज, चाहे वो पांगी है, भरमौर है, लाहौल स्पीति है, किन्नौर है, एंड वी आर कमिटेड फॉर दी डेवलपमेंट ऑफ दीज ट्राइबल एरियाज़। इसलिए मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि इन एरियाज़ में हम प्राथमिकता से कार्य करेंगे। अभी जो मैंने जिक्र किया ये PMJSY 4 का भी, इसमें भरमौर की सबसे ज़्यादा सड़कें आई है। 29 सड़कें जो है 290 करोड़ की केवल भरमौर विधानसभा क्षेत्र के लिए आई है। तो हमारी ये कमिटमेंट है, जब यहाँ से DPR बन के गई तभी तो पैसा दिल्ली से आया। अगर यहाँ से DPR बन के ही नहीं जाती तो पैसा कैसे आता? तो ये कमिटमेंट हमारी है कि वी आर कमिटेड टू दी डेवलपमेंट ऑफ द ट्राइबल एरियाज और उस पर ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ हो। दैट इज़ आवर कमिटमेंट टू द पीपल ऑफ दोज एरियाज। सर, चंबा शहर में इस वक्त सबसे बड़ी समस्या जो है पार्किंग की है, इसका निस्तारा कब होगा? सर मैं बता देता हूँ, टेंडर जो चंबा का ये जो पुराना बस अड्डा है इसका टेंडर लग गया है। सोलन की एक पार्टी है गर्ग कॉन्ट्रैक्टर्स जो है, अभी उसने आना था इसका काम शुरू करने के लिए। मैंने बोला विधानसभा के सत्र के बाद शुरू करेंगे ताकि मैं भी फ्री होऊंगा तब। आप सब लोगों को, प्रेस बंधुओं को, पूरे बाज़ार को हम इनवाइट करेंगे और बड़े धूम धड़ाके के साथ जो है ये बहुमंजिली पार्किंग जो है 13 करोड़ रुपए की लागत से ये बनेगी। और बस अड्डा मैनेजमेंट बोर्ड जो है उसको जो है इस पार्किंग को जो है बना रहा है। 5 करोड़ रुपया जो है इसका आ गया है और 2 साल के अंदर अंदर, अपने कार्यकाल के अंदर अंदर मैं इसको कंप्लीट करूंगा। ये मैंने आपको यहाँ बोल दिया। ट्रस्ट जाते हैं या हिमाचल का हेड जाता है तो वो आके फिर यही रोना होती है कि हमारा पैसा नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, ये तो सब अपना ये सच्चाई है सर, क्योंकि जब भी आते हैं तो इस टाइम जैसे आपने ही गिनाया सबसे ज़्यादा इस टाइम प्रोजेक्ट जो है वो PWD के चले हुए हैं सर। बाकी डिपार्टमेंटों की बात करें, चाहे वो जल शक्ति विभाग की करे या हॉर्टिकल्चर की करे, एग्रीकल्चर की करे, वो बोले खजाना खाली है, पैसा नहीं है, सेंटर पैसा नहीं दे रहा। ऐसा क्यों सर? क्या वजह? नहीं, मैं तो देखिए जो घोड़ा होता है ना उसकी आंख सिर्फ आंखें होती है। मेरा फोकस केवल अपने डिपार्टमेंट पर है और अपने डिपार्टमेंट के उत्थान पर है। उसमें हम अपना पूरा कार्य कर रहे हैं और मुझे विश्वास है कि सभी हमारे सहयोगी मंत्री मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में, उनके नेतृत्व में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। मेरा किसी के ऊपर या किसी भी डिपार्टमेंट के ऊपर कुछ कहना
ना उचित होगा ना अच्छा होगा, इसलिए मैं केवल अपने ही डिपार्टमेंट पे फोकस करता हूँ और जितना हम सहयोग चाहे वो केंद्र से हो चाहे प्रदेश से हो लाकर एग्जीक्यूशन करने में जो है वो विश्वास रखते हैं। सर आपके डिपार्टमेंट की बात रही है, जिसकी हो जाती है वो कोई बोलता नहीं है, जिसकी नहीं होती वो हल्ला मचाते हैं, मगर ऑनगोइंग प्रोसेस है, दिस इज़ ऑनगोइंग प्रोसेस। हमारी ओर से सारा यहाँ से जो है टोकन्स कट के दिल्ली शिमला जा चुके हैं, ट्रेजरी में जा चुके हैं, ओवर द प्रोसेस सबके पेमेंट थोड़ा थोड़ा करके हो रहा है, ऐसा कोई नहीं है, ठीक है, इट टेक्स टाइम, थोड़ा थोड़ा करके ये, पर सारे हमारी जो लाइबिलिटीज़ है डिपार्टमेंट की उसको समय के ऊपर क्लियर किया जाएगा। क्या फायदा? मैडम जी साथ में हो जाएं आप। दो कैप्स ले आना, आगे मैडम कहाँ पुराना था हमारी कमेटी में वो तो चलो वैसे में इनका बिल्डिंग भी हमारी देख जाते हैं कि कैसी है, हमारी बिल्डिंग भी बड़ी पुरानी और अभी आपको उद्घाटन करना था, पेंडिंग है। हाँ जी वो तो इसीलिए समय नहीं था, उनको जल्दी